राधा 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 की राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत निराश और हताश और हार चुका हूँ। मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं सब कुछ जानते हुए भी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली, अब मैं सामर्थ्यहीन हो गया हूँ महाराज जी। तो नाम जप शुरू नहीं करो, जीत पाऊंगा। नाम जप करो। नाम जप में अपार सामर्थ है, आप देख लेना, आप ही जीत जाओगे। खूब नाम जप करो, उठते बैठते चलते फिरते हर समय। जब हार चुके हो तो हारे को हरि नाम आप शुरू करो नाम जप करना। राधा 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 राधा। आप देखो इस नाम का प्रभाव आपको जिताता है कि नहीं। आप गलत भोजन छोड़िए, गलत दृश्य देखना छोड़िए। मोबाइल से गलत दृश्य देखते हो? जी पुराना अभ्यास रहा है थोड़ी। पुराना अभ्यास छोड़ो ना भाई, कुछ तो कदम उठाओ, मजबूत कदम उठाओ। महाराज जी कुछ दिन चलते हैं फिर से वही स्थिति आ जाती है। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फिर तो कैसे जीत पाओगे। थोड़ा तो आप समझिएगा। करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि गलत चीजें ना हो, गलत आचरण ना हो, लेकिन कहीं न कहीं मन ऐसी व्यवस्था कर देता है कहीं न कहीं फंस जाता हूँ, गिर जाता हूँ बार बार हर महीने। पर धीरे से आप थोड़ा अंतराय बनाइए, थोड़ा अंतराय बनाइए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, धीरे धीरे अंतराय बनाते रहिए। नाम जप शुरू कीजिए, थोड़ा हिम्मत कीजिए, तभी आप निकल पाएंगे। नहीं तो ऐसे निराश हो जाएंगे तो नेगेटिव विचार करके आपको डिप्रेशन में डाल देगा, के लिए प्रेरित करने लगेगा, फिर परेशान हो जाओगे। समझ रहे हो ना। तो इसलिए नाम जप करो और हिम्मत रखो। आज नहीं तो कल जीत जाओगे। हिम्मत रखो, नाम जप करो। सुबह दौड़ते हो यार, थोड़ा तो आप कहा मानो तब तो चलोगे। 15-20 मिनट व्यायाम करो, दंड बैठक मारो, 2-3 किलोमीटर सुबह उठ करके दौड़ो। देखो आपका दिमाग फ्रेश होता है कि नहीं होता। गंदी बातों से हटो। अब गंदी बातें करते रहोगे और अच्छी बातें करोगे नहीं तो निराश तो होते ही चले जाओगे। अगर आप 15-20 मिनट दंड बैठक मारें और 3 किलोमीटर रोज दौड़ें और मोबाइल से गलत चित्र ना देखें तो फिर आप देखिए कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। अब आप कई बार करते हो हस्तमैथुन या गंदे आचरण, मोबाइल में गंदा दृश्य देख, तो फिर आप नष्ट ही हो जाओगे। कौन बचा पाएगा। अच्छा, हस्तमैथुन का ऐसा खेल है कि इसमें दूसरे की जरूरत नहीं होती। जैसे दूसरे की जरूरत हो तो जब दूसरा मिलेगा तब हम गलत होंगे, लेकिन जब हस्तमैथुन का आदत हो जाती तो उसमें दूसरे की जरूरत नहीं होती। अच्छा, और सुख पता नहीं तो उसे कई बार करने लगता है और अपना नाश कर लेता है। इसलिए बहुत सुधरने की जरूरत है, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप इसे गंदी बात को रोकिए।
नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बच्चा अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या है, जीवन बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा संयम से आइए, थोड़ा मजबूत बनिए, आप बन जाओगे मजबूत, चिंता ना करो। नाम जप करो, राधा राधा। काउंटर है तुम्हारे पास? हाँ, काउंटर से नाम जप करो और अधिक से अधिक नाम बढ़ाते रहो और रोकने की चेष्टा करो। जब हार जाओ तो फिर अगली बार रोकने की चेष्टा करो। ऐसे अगर हम रोकने की चेष्टा करेंगे तो एक बार हम जीत जाएंगे। हम पहले ही हारे बैठे हैं कि अब हम तो सब तरह से हार गए तो परास्त कर ही देगा। नहीं, हम एक बार हार गए, 100 बार हार गए, लेकिन हम 101 बार जीतेंगे। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जीतेंगे, हम जीत जाएंगे। हम भगवान के अंश है, हम जीत जाएंगे। हमें भगवान ने सामर्थ्य दी है। ठीक है जी। कृष्णा अग्रवाल जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी हूं। मैं जब भी कहता हूं कि मैं शरणागत हूं तो मुझे महसूस होता है कि मेरा मैं अभी मरा नहीं है, बल्कि वो एक धार्मिक अहंकार का चोला पहनकर और मजबूत हो गया है। महाराज जी, मैं वाणी से शरणागति या तपोवल नाम जप से साधना में अभ्यासरत तो हूं। तन भी संयोग करता है कि शरणागत है, किंतु मन तृष्णा से वशीभूत होकर कभी कभी मुझे गुरु आज्ञा का उल्लंघन करवा देता है, जिससे शरणागति में बाधा पड़ती है। उस दिन दिनचर्या भी उससे कोशिश करो कि मन पापाचरण न करे। किसका प्रश्न है? अब पाप आचरण न हो। यदि पाप आचरण, गंदे आचरण होंगे तो फिर सब बेकार हो जाएगा। नहीं तो भगवान वाचिक शरणागति को भी स्वीकार करते हैं। कोई कहता है हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, भगवान इतने को भी मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे शारीरिक शरणागति होती है कि हमारे जितने कर्म हैं वो सब भगवान को समर्पित होते हैं। फिर धीरे धीरे मन भी भगवान में लगने लगता है। पर हम गलत आचरण न करें। अगर गलत आचरण करेंगे तो फिर मन का स्वभाव रहा है पूर्व में गलत आचरण करना, वो हमको फंसाता रहेगा। तो वाणी से हम कहेंगे भगवान की शरण में, लेकिन आचरण हमारे गंदे हो रहे हैं इसलिए मन हमारा गंदा रहेगा, फिर बात नहीं बनेगी। आचरण सुधारना अत्यंत आवश्यक है। जैसे खीर बहुत बढ़िया बनी हो, कोई मित्र हमारा आके कह दे कि इसमें जहर पड़ा है तो हम नहीं खाएंगे, विश्वास करेंगे कि इसमें जहर। तो जितने विषय भोग अधार्मिक है वो सब पाप में दुख देने वाले हैं। इसलिए संतों की बात मान ले और गंदे आचरण न करे, अधार्मिक विषय न भोगे। जैसे धर्म में विषय भोगने का, अभी तो आप बच्चे हैं, आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो, आप गृहस्थ में जाएं, फिर आप धर्म में विषय भोगे, संतान उत्पन्न करे, ये सब धर्म में हो जाएगा। लेकिन अभी आप किसी भी प्रक्रिया से वीर्य का नाश करें, आप पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से देखें, आप कोई नशा करें, आप कोई चोरी करें, झूठ बोलें, पापाचरण करें, ये सब नहीं होना चाहिए। ये गंदी बातें छोड़ दो और नाम जप करो। नाम जप करते हो? नाम जप करो, भगवान की कथाएं सुनो और मन वचन कर्म से हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं ऐसा बोलते रहो। तो धीरे 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 भगवान कृपा करेंगे, वो आपको अपनी शरण में ले लेंगे, तो मंगल हो जाएगा। हाँ, वो सबके हो जाता है। जब हावी होता है तो हम भगवान को पुकारते हैं। जैसे हमें दुश्मन कोई दबा ले तो हम बलवान का सहारा लेते हैं। तो काम क्रोधादि ये शत्रु है और सबसे बड़े बलवान भगवान है, तो उस समय भगवान को पुकारते, हे कृष्ण, हे कमल लोचन, हे करुणामय, मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु बचाइए। तो भगवान बचाएंगे, भगवान आपको बुद्धि देंगे, भगवान आपको बल देंगे। उस समय आप भगवान को पुकारिए। जब कोई हमको परेशान कर रहा है तो हम बड़ों का सहारा लेते हैं, तो सबसे बड़े भगवान हैं, हम उनका सहारा लेते हैं, उनको पुकारते हैं, उनको बुलाते हैं, वो निश्चित बल देते हैं, निश्चित वो रक्षा करते हैं। पर उस समय ये ज्ञान नहीं रहता। जब कामादि का आवेश होता है तो भगवान को पुकारने का ज्ञान नहीं रहता, कामादि भोगने का ज्ञान उस समय
हमारा मन बुद्धि प्रेरणा करते, तो उस समय यदि हम भगवान को पुकारें तो बच सकते हैं, भगवान बचा लेंगे। हर्ष चौहान जी हैदराबाद से। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका चिंतन होता है, और जब सामने वाले को भी पता चलता है कि ये मेरा चिंतन कर रहा है तो चिंतन दुगना हो जाता है। महाराज जी, इसमें श्री जी से प्रेम क्या नहीं हो पा रहा, इसका कारण महाराज जी क्या हमारा चिंतन? देखो, पहली बात तो हमारे भगवान अव्यक्त है। अव्यक्त माने दिखाई नहीं दे रहे। जो दिखाई नहीं दे रहा उससे प्रेम करना थोड़ा कठिन होता है। हमने कहा, हे प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं, हमारे यहीं बैठे हुए हैं हृदय में, हमारी बात समझ रहे हैं, ये हमें विश्वास करना होगा जो हमारी बात सुन रहे हैं। दूसरी बात, भगवान की रूप की, लीला की, गुण की, बल की हम महिमा सुने। भगवान की कथा सुनने से भगवान में बहुत प्रेम होता है। भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान में बहुत प्रेम होता है। दो बातें पकड़े, भक्तों के चरित्र पढ़ें सुने, भगवान के चरित्र पढ़ें और सुने। तीसरी बात, नाम जप करें। तो जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो प्रभु आनंद स्वरूप है। जो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो प्रभु प्रकाशित होने लगते, आनंद रूप से रोमांच होने लगता है, अश्रु प्रवाह होने लगता है, एक अद्भुत आनंद। बस उसी आनंद के लोभ में हमारा अनन्य चिंतन होने लगता है, ज्यादा भजन होने लगता है। उसी भजन से हमारा भगवान से प्रेम, और जे ही भगवान की रूप माधुरी आई, खत्म, फिर तो संसार लायक नहीं रह जाता। भगवान उसके हृदय में बैठकर संसार का कार्य करते हैं। वो तो भगवान के रूप में रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए, यह है प्रेम पहचान। ये उसके अंदर की दशा हो जाती है कि नेत्र खुले हैं या बंद है, भगवान की मंगल मूर्ति सामने है, और उसी रूप का पान करके अश्रु प्रवाह हो रहा है, गदगद कंठ है, हृदय द्रवित हो रहा है। ये लक्षण प्रेम के उसके अंदर जागृत हो जाते हैं। बाबा, जैसे हम नाम जप करते हैं, और जैसे दिन में जैसे आपने बताया 50,000 60,000 नाम जप हमें करना है, जैसे हम नाम जप जितने कर लेते हैं उसके बाद हम श्री जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रेम और हमारे हृदय में चित्त हमारे गुरुदेव भगवान आपका और श्री जी का बने रहे, और इसमें और प्रेम में हमें ऊंचाई दिखाई दे। तो बाबा, केवल नाम जप और लीला गायन सुनने से, भक्तों का चरित्र पढ़ने से हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बस इसमें परहेज ठीक होना चाहिए। नहीं, हमारी बात समझ रहे हो ना? अभी पहले इस बात को गंभीरता में लीजिए। परहेज ठीक होना चाहिए। दवा बहुत जोर की है, परहेज सही होना चाहिए। अगर आप व्यभिचार करेंगे, व्यसन करेंगे, जैसा इस बच्चे से कहा, तो आपको लंबे समय तक ये सब करने पर भी कुछ अनुभव नहीं होगा। अगर आप उसे रोक देंगे, गंदे आचरण नहीं करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपको आनंद का प्रलोभन आ जाएगा, वो घसीटेगा आपको। ये भजन पकड़ता है, जैसे आप भजन को पकड़ते हो, राधा राधा राधा, फिर ये आपको पकड़ेगा, आपको प्रलोभन देगा, आपको नहीं। हम लोगों का जीवन जिसे बचपन से बाबा जी रहे, तो बहुत सी समस्याएं जीवन में आई, तो जहां समस्याएं आई वहां भगवान ने घसीटा है, भगवान ने आकर्षण किया। जहां हम थके तो भगवान ने आकर्षण किया, फिर एक नया उत्साह आया, फिर नया। नहीं तो पूरा जीवन बड़ा कष्टमय जीवन है। संत का जीवन, पूरा जीवन कष्टमय जीवन है। देखो, अगर ड्रामा करे तो बात अलग है, पाखंड करे तो बात अलग है, नहीं, संत का जीवन कष्टमय जीवन होता है। सर्दी गर्मी, बरसात, भूख प्यास, गाली गलौज सबकी सहते हुए भगवान का निरंतर भजन, केवल भगवान से प्यार। देखो, माँ पिता परिवार संसार, एक लगता है ना कोई मेरा हो। अच्छा, जिनके लिए हमने प्यार किया वो हमसे मिल नहीं रहे, और जिनसे प्यार किया था उनको छोड़ दिया। बस माता पिता भाई बंधु, जिनसे प्यार किया उनको छोड़ दिया, और जिनसे प्यार कर रहे हैं वो मिल नहीं रहे। तो अब उस हालत को जरा देखिए, वो साधक
कैसे चले, तो वो केवल भगवान के नाम के सहारे चलता है, भगवान की कृपा के सहारे चलता है। तो कई बार निराशा जीवन में आई, कई बार अंधेरा छा गया, अब क्या होगा? तो उसी समय एक प्रकाश प्रकाशित होता है, उसी समय एक आकर्षण होता है और फिर घसीटता है। तो ऐसे कदम कदम पर भगवान संभालते हुए, घसीटते हुए हमको अपने मार्ग की तरफ ले चलते हैं। सारी जिम्मेवारी हमारी ही नहीं है, भगवान की भी है। जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो जिम्मेदारी ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता हूं। नहीं तो हमारे पैर कहीं भी लड़खड़ा सकते हैं, तो जहां लड़खड़ाते हैं वहां वो आकर सहारा देते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हमको गंदी बातों से बचना है, कोई नशा नहीं करना, कोई गंदी बात नहीं करना, और जितना भजन कर रहे हो उसको प्लस बढ़ाते जाना है, जोड़ते जाना है, कम ना होने पावे कभी, तो फिर बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। बाबा बस आप एक बार कह दो, आप हमारे साथ हो। हाँ बिल्कुल, हम सबके साथ हैं जो नाम जप करते हैं, भगवत मार्ग में चलते, सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे मित्र हैं, सब बिल्कुल। रचना जी दिल्ली से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब श्री धाम और प्रभु की कृपा निस्संदेह बढ़ रही हो, ऐसा प्रत्यक्ष आभास, अनुभूति और अनुभव भी हो रहा हो, पर प्राणी की अयोग्यता कम ना हो रही हो, साधन ना बढ़ पा रहा और आत्मग्लानि हो रही हो, तो क्या करना चाहिए? उसे अगर सही ढंग से आत्मग्लानि हो जाए तो सुधार हो जाएगा। सही ढंग से आत्मग्लानि हो जाए, अभी आत्मग्लानि सही ढंग से नहीं हो रही, तो सही ढंग से हमें पश्चाताप हो जाएगा, आत्मग्लानि हो जाएगी, तो फिर हमसे जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा, जो होना चाहिए वो होगा। हमारे साधन को एक अंधा आदमी बांट बट रहा था, रस्सी मूंज की, एक मूंज होती है उसकी रस्सी बट रहा था, पीछे एक पड़ा आ गया भैंस का, अब वो हरी मूंज को चबाता, तो कहते हैं अंधा बटे और पड़ा चबाए। अंधा बट करके पीछे सकिलाता जाता और पीछे पड़ा था वो चबाता जाता। तो जब वो शाम तक बटने के बाद ऐसे किया तो उसकी जितनी हाथ में थी उतनी ही आई। तो बोले क्या हुआ? बोले अंधा बटता गया और पड़ा। तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है ना, ये पड़ा है। हम जितना भजन करते हैं चबा जाते हैं। अगर हम गलत प्रयोग ना होने दें, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि यहां हमसे चूक होती कि यार आज 60,000 नाम जप किया, अब आज का तो काम हो गया ना, थोड़ा मनोरंजन करते हैं, पड़ा चबा जाएगा। वो आपके भजन के प्रभाव को ढक देगा। थोड़ा मनोरंजन किया, थोड़ा मन चंचल हुआ, थोड़ा गलत आचरण किए, फिर सुबह 60,000 नाम जप किए, तो ऐसा हुआ जैसे हमने पोछा लगाया और धूल भरी आंधी चली, फिर गंदा हो गया। फिर पोछा लगाया, फिर धूल भरी आंधी। एक साधक थे तो उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी कि एक बार गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है। 100 यज्ञ करे तो जो फल उससे होता है एक बार गंगा नहाने से होता है। तो वो वैश्यागमन करने लगे, वैश्या से संपर्क करके। तो जब उनसे लोग कहते कि भगत जी रोज गंगा नहाने जाते हो और वैश्या के पास भी जाते हो, तो कहते तुम्हें क्या पता गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है, वैश्या 1-2 यज्ञ का फल ले लेगी। तो गंगा मैया को लगा कि हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है, तो एक बालिका के रूप में जब वो नहाने गया तो सफेद कपड़ा लेकर गंगा के जल में डालती और फिर बालों में कर देती, फिर जल में डाल धोती, साफ हो जाता, फिर बालों में कर देती। तो महात्मा जी सोच रहे थे कि लंगोटी पे हम स्नान करेंगे, बालिका चली जाए तो फिर, और थोड़ी देर खड़े रहे, बस वो वही क्रिया जल में डालकर स्वच्छ करना और फिर बालू में गंदा कर देना। तो बार बार धोती गंदा करती, जब धोती है तो गंदा क्यों करती हो? गंदा ही करना तो धोती क्यों है? ऐसे थे। बोले ये बात तेरी समझ में आ गई, ये बात तेरी समझ में आ गई।
उस समय गंदा ही कपड़ा था। ये बात तेरी समझ में आ गई। जब तुझे पाप ही करना है तो गंगा क्यों नहाता है, जब गंगा नहाता है तो पाप क्यों करता है? देख तेरी यही दशा है। उस समय कपड़ा गंदा था, तेरी यही दशा है। जब तू मरेगा तो नरक जाएगा, क्योंकि तू गंगा स्नान का दुरुपयोग कर रहा है कि भाई 100 यज्ञ का फल मिलता है, 2-4 यज्ञ का फल ले लेगी, शेष तो हमें बचा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा पाठ पूजा और नाम जप हो जाता है तो मन कहता है ये तो हो गया ना, अब चलो और करते हैं, मनोरंजन करते हैं, फिर वो गलत आचरण। तो दोनों का बैलेंस वो बना के चलता है, तो इसीलिए वो उन्नति नहीं हो पाती, अध्यात्म उन्नति। और कुछ दिन बाद मन उसका निराश हो जाता है, क्या कई वर्ष से लगे कोई लाभ तो हुआ नहीं, तो वो आध्यात्मिक मार्ग धीरे धीरे वो छोड़ देता है। इस बात को देखते रहे कि हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रकाशित होता रहे, बढ़ता रहे। हमारे द्वारा जो त्रुटियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो हमको बंद करना है। मतलब 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 10 बार हो गई, 50 बार हो गई, हमको छोड़ना है। जैसे कोई चीज है हम खा रहे हैं, मतलब तम्बाकू खा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ग्लानि कि हमें इसे छोड़ना है। खा जरूर रहे लेकिन मुझे इसे छोड़ना है, मुझे इसे छोड़ना है। तो एक दिन आपको घृणा हो जाएगी, छूट जाएगी। और जब राग पूर्वक सेवन करेंगे तो नहीं छूटेगी, और जब घृणा पूर्वक सेवन करेंगे कि मुझे इसे छोड़ना है तो आप छोड़ देंगे, करते हुए भी आगे चलकर आप छोड़ देंगे। तो हम लोगों का बहुत जन्मों का गंदा अभ्यास है, बहुत जन्मों से हम लोग बहुत गलत करते आए हैं। अगर गलत न करते रहते होते तो भगवान मिल जाते। तो अब हमको अवसर मिला है अच्छाई करने का मनुष्य जन्म में, तो हम साधु संघ के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा जाना कि सबसे बड़ी अच्छाई है भगवान का नाम जप करना, भगवान को प्रसन्न कर लेना, भगवान को प्राप्त करना, अध्यात्म में चलना। अब हमको अध्यात्म विरुद्ध आचरणों पर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसा अंकुश लगाओ कि अब हमारा पैर ना फिसले। फिर आप देखोगे कि आपको अध्यात्म का जो रोज का रोज नया उत्साह बढ़ेगा। पर ये हम आपको अनुभव की बात बता देते हैं, जैसे जैसे आपका अध्यात्म मार्ग बढ़ेगा वैसे वैसे गंदी बातें आप पर जोर डालेंगी। जैसे दुश्मन को आप गला दबाए पड़ाए हो, अब उठने की जब चेष्टा करेगा तो आप पूरी ताकत लगा दोगे ना। तो अभी तक काम क्रोध आदि ने हमारे गला ऐसे दबाए रखे, अब हम अध्यात्म में उठना चाहते हैं तो काम विजयी बनेंगे, क्रोध विजयी बनेंगे, अध्यात्म इन दोषों पर विजय प्राप्त कराता है, तो पूरी ताकत वो लगा देंगे, जलाने लग जाता है। हाँ, गलत की तरफ वो एकदम हट कर लेता है। अब साधक कितना सहे, वो थोड़ी देर लड़ा फिर हार जाता है। अगर हारे ना, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो काम क्रोधादि व्यथा देते हैं, जलन देते हैं, अगर उस जलन को सह गया कि मर चाहे जाऊं, गलत नहीं करूंगा, बस वो सह जाएगा। और एक बार सह गया तो उसका सहने का अभ्यास पुष्ट हो गया। अगली बार 90% आएगा, फिर अगली बार 80% आएगा, फिर 70% आएगा, फिर धीरे 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 कम होते होते सूक्ष्म होता है। अगर उसको गलत संग ना मिला तो खत्म हो जाता है। और जहां वो 100% अपना पूरा प्रभाव दिखाया और साधक घबरा गया और गलत कर बैठा, तो 100% ही आएगा अगली बार भी, 90 नहीं आएगा। तो हमें सहना पड़ेगा, और सहना बहुत कठिन है, तो इसमें रोना पड़ता है। गुरुदेव, वैसे तो बहुत कृपा है, बट कभी दोष दर्शन हो जाता है। प्रभु की कृपा से, नाम की कृपा से निरंतरता होती है, पर वो अखंड निरंतरता चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो भगवान के नाम के लिए अखंड निरंतरता चाहिए, ये आपके अंदर आ गई है ना बात, यही अखंड जप करवाने लगेगा। अच्छा, परदोष दर्शन तो इसलिए मत कीजिए कि सब भगवान के द्वारा प्रेरित है। भगवान की माया के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
जो रजोगुण से प्रेरित हो भोग वासनाओं में बहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा ये सब। जो तमोगुण हो निद्रा आलस्य प्रमाद क्रोध हिंसा, जो सतोगुणी हो भजन दया करुणा ऐसे। तो हमको ये देखना है कि भगवान की माया से सब प्रेरित चल रहे हैं, हम किस किस को दोष दर्शन करें। सब में भगवान है, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबको प्रणाम है, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। संसार जैसा है भगवान जाने, हमको अपना हृदय देखना है, अपने हृदय में गंदगी न रह जाए। और बड़े भाग्य हैं जो आप मानव जीवन प्राप्त करके नाम जप करना चाहती है निरंतर, बड़े भाग्य में भगवान सहयोग करते हैं। खूब नाम जप करो। विनोद जी राजस्थान से। राजा वल्लभ शरीफ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य का सही अर्थ क्या है? भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान न होना। भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान न होना, इसे वैराग्य कहते हैं। भोगों के लिए मन चलायमान है पर हम भोग नहीं रहे, इसे त्याग कहते हैं। लेकिन भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान ना होना, मन का चंचल ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। गृहस्थ में कैसे धारण करें इसे? गृहस्थ में विचार पूर्वक पूर्ण वैराग्य तो धारण नहीं हो सकता। इसमें अधार्मिक विषयों का त्याग करें और धर्म में विषयों का सेवन करें। जैसे पराई माता बहनों की तरफ दृष्टि गंदी करना अधर्म है। जैसे धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से भोगों का सेवन करना धर्म है, और अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन से भोगों का सेवन करना अधर्म है। ऐसे विभाजित कर ले। धर्म में भोगों का सेवन करना और अधार्मिक भोगों का त्याग करना और निरंतर भगवान का सुमिरन करना, व्यसन व्यभिचार आदि का त्याग कर देना, इससे काम हो जाता है गृहस्थ का। गृहस्थ को ज्यादा वैराग्य की जरूरत नहीं है, विवेक की जरूरत है। विवेक से उसको सही ढंग से विषयों का सेवन करते हुए भगवद अर्पणम मस्तु जीवन, तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? दिनेश यादव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सांसारिक सुख छोड़कर ही आत्मिक सुख की प्राप्ति संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव। और एक साथ गाल फुला नहीं सकते और हंस नहीं सकते। क्यों? अगर हंसोगे तो गाल नहीं फूलेंगे, तो हंसना तो गाल नहीं फूल सकते। ऐसे ही विषय आनंद लेना है तो भगवदानंद नहीं ले सकते, और भगवदानंद लेना है तो विषयानंद का त्याग करना ही होगा, वैराग्य करना ही होगा। अगर विषयानंद का वैराग्य नहीं होगा तो भगवदानंद का अनुभव किस मन से करोगे? वही मन विषयों का सेवन कर रहा है, विषय भोगों में लगा है, तो प्रभु की तरफ जाएगा ही नहीं। प्रभु की तरफ जाने के लिए पहले उसे विषयानंद से वैराग्य करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब तो प्रभु की तरफ जाएगा। जो राग किए हुए शरीरों में, परिवार में, भोगों में, संसार में, उसी राग को जब हम पलटते हैं प्रभु की तरफ तो अनुराग हो जाता है। तो अनुराग प्राप्त किए बिना भगवत प्राप्ति होती नहीं। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, और राग त्याग किए बिना अनुराग नहीं होता। तो राग तो त्याग करना ही पड़ेगा। विषय भोगों का राग त्याग किए बिना ऐसा नहीं है। गणेश जी महाराष्ट्र से। राजा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बहुत व्याकुल हो जाता है भगवान के लिए। कैसे इस लौकिक संसार में रहकर कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान से? ये बहुत बड़ी बात है बच्चा कि इस अवस्था में तुम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो। नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जैसे गीता है, भागवत है, रामायण है, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करो और संतों की वाणी सुनो। मोबाइल से सर्च करके संतों की वाणी सुनो और नाम जप करो। इसी से आगे बढ़ जाओगे। बस गंदे आचरण नहीं होना चाहिए, पाप आचरण नहीं होना चाहिए। पाप आचरण का त्याग करके, गंदे भोजन का त्याग करके नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। इसी से शुद्ध ज्ञान प्रकट होने लगेगा और आपका मार्ग आगे का खुल जाएगा। फिर गुरु शरणागति और वो सब मार्ग आगे खुल जाएगा। आप ऐसे चलो, ठीक है? गुरु भगवान आप स्वस्थ हैं, इसके लिए क्या किया जाए? नहीं, बहुत कृपा है, आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है।
आप सबकी कृपा है, इसीलिए हम स्वस्थ है। आप चिंता न करो, आप चिंता न करो, हम स्वस्थ है। मोनालिसा जी उड़ीसा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या केवल नाम जप से उनका प्रेम मिल जाएगा? हाँ, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। प्रेम मूल नाम है। जब हम निरंतर नाम जप करने लगते, निरंतर, अभी घंटा 2 घंटा नहीं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय निरंतर नाम जप, तब प्रेम का स्फुरण होता है। नाम जब वासनाओं के चिंतन का त्याग करवा देता है, तब वो भगवान की उपासना प्रारंभ कराता। पहले वासनाओं का नाश होता है, फिर उपासना जागृत होती है। उपासना से एक नवीन वासना, भगवान के मिलन की इच्छा, और उसी से विरह, उसी से प्रेम का प्रादुर्भाव, तो सब हो जाएगा। पर निरंतर नाम जपने का अभ्यास किया जाए तो निरंतर नाम जप करने से हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। और बच्चे लोग को पढ़ाने के टाइम में कैसे करें? जब पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, उस समय नाम जप कैसे करें? हाँ, बीच बीच में उसमें भी स्मरण कर ले। ऐसा नहीं कि आप निरंतर बोल ही रही हैं, जब आप बोलना बंद करें तब आप राधा राधा स्मरण करने लगे। और जितने मिनट आपने अध्ययन कराया बच्चों को, अध्यापन जो आपकी क्रिया है, अध्ययन कराया, उतने समय को कृष्णार्पणम मस्तु कर दीजिए। जैसे 2 घंटे आपने अध्ययन कराया, तो हे कृष्ण करुणामय, ये 2 घंटे विद्या अध्ययन कराने में जो समय गया, वो मैं आपको समर्पित करती हूँ, कृष्णार्पणम मस्तु। वो भी भजन माना जाएगा। भागवत धर्म के अंतर्गत समर्पण भाव आता है। और शेष समय में, खाली समय में नाम निरंतर जपिए, तो इसी से भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्रशांत अग्रवाल जी मुरादाबाद से। महाराज जी, ईश्वर प्राप्ति अपने प्रयासों से संभव है या ईश्वर कृपा मात्र से? दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। अपना पुरुषार्थ और भगवान की कृपा। केवल कृपा का आश्रय लेकर प्रमादी बन जाना, आलसी बन जाना, ये उचित नहीं है। प्रयत्न हमारा, तभी कृपा सफलता प्रदान करती है। यशोदा मैया ने जब देखा, एक उदाहरण से आपको बता रहे हैं, यशोदा मैया ने देखा कि लाला बड़ा ऊधम मचा रहा है, माठ फोड़ दिए, दही बिखेर दिया, इसको बांधना चाहिए, तो पकड़ने के लिए दौड़ी। लाला पकड़ में नहीं आए, लेकिन वो दौड़ना बंद नहीं किया। प्रभु ने पीछे मुड़ के देखा कि मां पसीने से लथपथ हो रही है, तो करुणा करके पकड़ में आ गए। इस लीला से हम क्या देखते हैं कि यशोदा मैया का प्रयत्न पकड़ नहीं सकता था, लेकिन प्रयत्न को देख करके भगवान करुणावश पकड़ में आ गए। तो हमारी साधना भगवान को पकड़ नहीं सकती, लेकिन हमारी साधना का प्रयत्न देखकर भगवान हमारी पकड़ में आ गए, हमारे अनुभव में आ गए, हमारे ध्यान में आ गए। इसलिए हमारी साधना, जिसे प्रयत्न कहते हैं, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, और भगवान की कृपा, दोनों से भगवत प्राप्ति होती है। आप समझ पाए जी? मंजू जी कोटा से। महाराज जी, भक्ति में भाव ज्यादा जरूरी है या अनुशासन? अनुशासन और भाव जी, दोनों में क्या ज्यादा जरूरी है? दोनों जरूरी है। जैसे आपका प्रश्न था कृपा और प्रयत्न, तैसे भाव अनुशासन। अगर हम अपनी इंद्रियों को अनुशासित नहीं करेंगे, हम अपने मन को अनुशासन में नहीं लाएंगे, हम नियमों के बंधन में नहीं बंधेंगे, तो हम भाव तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। भाव को पाने के लिए पहले हमें नियम चाहिए। हम नियम से नाम जप करें, नियम से शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नियम से ठाकुर सेवा करें। हमारे कुछ नियम होने चाहिए, और उन्हीं नियमों के बल से हम अपनी इंद्रिय और मन को अनुशासित करते हैं।
नियम में एक पावर प्रकट होता है, उसी पावर से हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को काबू में करते हैं। अगर इंद्रिय और मन अनुशासित नहीं है, मनमाने आचरण होते हैं, तो कहावत सुनी होगी, अंधा बटे और पड़ा चबाए। गांव की कहावत है, अंधा बटे और पड़ा चबाए। एक अंधा मूंज बट रहा था, रस्सी मूंज की, वो हरी होती है, सूखने पर भूरी हो जाती है। पीछे भैंस का पड़ा था, वो चबाता गया। कई घंटे उसने बड़ा, जब